नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे पोलिनेशन के बारे में। ये आपका बॉटनी का 5th चैप्टर है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर, या जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उससे उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको मालूम है कि जो प्लांट होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, और ये लैंगिक जनन का ही एक भाग है, क्योंकि परागण के द्वारा लैंगिक जनन संभव नहीं है। इससे पहले हमने जो है फ्लावर फूल के जो है भागों के बारे में बताया था, उनके क्या काम होते हैं। अब उन्हीं भागों के द्वारा आपका परागण होता है, जिसमें आपका नर और मादा यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके लिए जब पुंकेसर का जो आपका परागकण होता है वो आपका वर्तिकाग्र पे आकर के मिलता है, तभी आपका क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। और जब तक परागण की क्रिया नहीं होगी तब तक प्लांट में आपका जो है लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि प्लांट आपके ऐसे हैं जिनमें दोनों प्रकार का जनन होता है। लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन, जो कायिक विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे परागण को। परागण क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये आपका एक फिगर है, फिगर के थ्रू भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं कि परागण जो है होता क्या है। बात करते हैं हम परागण की। कह रहा है पुंकेसर में उपस्थित पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाना परागण कहलाता है। सबसे छोटी परिभाषा है कि जो आपका ये वाला कह रहा है जो आपके पराग कण हैं, ये वाले आपके क्या हैं, पराग कण हैं, और इनका जो है किसके, ये वर्तिका है, इसके पास आ जाना, वर्तिका पे आ जाना, ये क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है, और जो पराग कण हैं ये वर्तिका पे जब जाते हैं तो किसी ना किसी साधन के द्वारा ही जाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं जाते हैं। वो साधन कुछ भी हो सकता है, वायु हो सकती है, जल हो सकता है, जीव जंतु कोई भी हो सकता है। ठीक है, परंतु जो है ऑटोमेटिक बहुत रेयर केस में जाते हैं, जब आपका पुष्प क्या होता है, बंद रहता है, तब जो है अपने आप गिर जाते हैं। आगे कह रहा है कि परागण जो है ये क्या होता है, हमने देख लिया। आगे देखते हैं कि परागण के एक किसी कृमक या साधन की आवश्यकता होती है। कह रहा परागण के लिए किसी कृमक यानी कि उसको वर्तिका तक ले जाने के लिए किसी ना किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा जो आपके पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, एक लिंगता होती है उनमें, द्विलिंगता, यानी कि ऐसे फूल जिनमें आपके क्या होते हैं, एक लिंग पाया जाता है, या कोई भी आपका फूल है, पेड़ है, जिसमें फूल जो है उसमें एक ही लिंग पाया जाता है, उसे एक लिंग पुष्प कहते हैं। वो चाहे आपका स्त्री केसर भाग हो, चाहे पुंकेसर भाग हो। कह रहा द्विलिंगी जिन पुष्पों में आपका क्या होता है, दोनों लिंग पाए जाते हैं, यानी कि स्त्री केसर और जो है पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोले जाते हैं। द्विलिंगी का मतलब दोनों लिंग पाए जाने, नर और मादा, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों क्या होते हैं, एक ही फूल में पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा और एक कंडीशन और है कि जो एक लिंगी होते हैं उनमें कभी भी आपका जो है सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। कह रहा जो एक लिंगी हैं उनमें कभी भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। जो द्विलिंगी होते हैं सेल्फ पोलिनेशन उन्हीं में होता है। एक लिंगी में हमेशा आपका क्रॉस पोलिनेशन पर परागण की क्रिया होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जो परागण होता है इसके प्रकार कितने, अगर इसके प्रकार की हम बात करें, कह रहा है परागण जो है आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका सुपरागण होता है जिसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है जिसे पर परागण बोलते हैं। ठीक है, ये बता दिया था कि पर परागण कब होगा, जो है क्रॉस जो है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन कब कब होगा। या तो एक लिंगी है तो उसमें हमेशा, ये केस है रियर, कि हमेशा जो है आपका क्या होगा, एक लिंगी में आपका पर परागण ही होगा। द्विलिंगी है तो वहाँ पे आपका सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं सुपरागण किसे कहते हैं। कह रहा जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं तो उसे सुपरागण कहते हैं। पर परागण जब परागकण क्रिया किन्हीं 2 पादपों के पुंकेसर व स्त्री केसर के मध्य हो तो उस क्रिया को पर परागण कहते हैं। चलिए आपको समझा देते हैं एक बार। कह रहा जैसे हमने क्या किया, एक पेड़ ये ले लिया, दूसरा पेड़ ये ले लिया। हाँ, इसके 2 फूल हैं। ठीक है, एक ये है
और दूसरा आपका क्या है, ये है। अब बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागण की। तो ये परागकण अगर जो है इसी फूल के, मतलब ये फूल जो है जिस पेड़ में लगा है उसी पेड़ के उसी फूल का परागकण उसी फूल की वर्तिका पे आकर के जब गिरता है या मिलता है तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जब उसी पेड़ का एक फूल है ये वाला, दूसरा ये है मान लीजिए, तो इसका जो है परागकण आकर के इसकी वर्तिका पे आकर के मिलता है। मतलब पेड़ एक होगा, फूल अलग अलग होंगे। पर परागण में क्या होता है कि आपका प्लांट तो एक ही होगा, पर प्लांट में जो आपके पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। पर आपका जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें एक ही पेड़ होता है, एक ही फूल होता है, उसी फूल की परागकण उसी फूल के वर्तिका पे जा करके मिलते हैं। ये याद रखना है। समझ गए इतना? चलिए आगे चलते हैं। इसको देख लेते हैं। चलिए याद करते रहिए। कह रहा है अगर जो है यहाँ से हमने देखा है कि कह रहा है एक ये फूल है, ठीक है, और बड़ा करते हैं, दिखाई दे रहा नहीं? चलिए अब दिख रहा है। चलिए कह रहा एक हमने ये प्लांट लिया, दूसरा हमने ये प्लांट लिया। कह रहा अगर इसमें देखो एक फूल ये है, एक ये है। अगर ये वाला फूल है, इसी फूल का परागकण इसी फूल की वर्तिका पे आकर के गिरता है या मिलता है तो इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर ये वाला एक प्लांट है, दूसरा ये प्लांट है, ठीक है। अगर ये वाला जो है आपका इस फूल का, ठीक है, परागकण दूसरे पेड़ के फूल के वर्तिका पे जाकर के मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन जो है आपका बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाले बात करें, अगर एक पेड़ है, एक पेड़ पे दो फूल हैं, एक फूल का परागकण और उसी पेड़ के दूसरे फूल की वर्तिका पे जाकर के मिलता है तो उसे हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। इतना मालूम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि आपका जो सुपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन होता है उसके लिए आपकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कह रहा है सबसे पहला है कि आपका अगर सुपरागण की क्रिया होती है तो उसके लिए जो है अनुकूलन क्या क्या होना चाहिए। पहला है आपका जो है क्लाइस्टोगेमी जो है, क्लाइस्टोगेमी जो है इसको अगर देखते हैं तो कह रहा है इसके अनुसार जो है आपका कुछ जो है पुष्प सदैव अथवा उस समय तक बंद रहते हैं जब तक कि उनमें परागण निषेचन संपन्न नहीं हो जाता। कह रहा अगर कोई इस प्रकार का फूल है तो उसमें हमेशा क्या होगा, सुपरागण की क्रिया होगी। ये कुछ हमारे पॉइंट हैं जिनमें हम जानेंगे कि अगर इस प्रकार की किसी भी फूल में कंडीशन पाई जाती है तो वो फूल हमारे हमेशा कैसे होंगे, सेल्फ पोलिनेशन वाले ही होंगे, यानी कि उनमें हमेशा सुपरागण की क्रिया होगी। कह रहा अगर कोई भी फूल है, ये मान लीजिए फूल है, और फूल जो है क्या होगा, जब तक बंद रहेगा, जब तक उसमें परागण की क्रिया नहीं होगी तो उसमें हमेशा कैसा होगा, सेल्फ पोलिनेशन ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए पेंजी हो गया, गुलमेंदी हो गया, खट्टी बूटी हो गया, जो घास होती है खट्टी बूटी, ठीक है। आगे कह रहा है समकाल जो है पक्वता होमोगेमी। कह रहा जब एक ही समय पर उभयलिंगी पुष्प में परागकोश तथा वर्तिकाग्र पककर तैयार हो जाते हैं। कह रहा अगर कोई फूल है कि उसमें परागकण और वर्तिका दोनों एक साथ आपके क्या होते हैं, पक कर के तैयार हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपका क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। जैसे गुलामास हो गया, पीली कटेली हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। पर परागण के लिए प्रयुक्तियाँ क्या हैं, ठीक है। कह रहा पर परागण के लिए जो है आपका एक लिंगता। कह रहा अगर कोई फूल एक लिंगी है तो हमेशा उसमें जो है आपका क्या होगा, पर परागण की क्रिया ही होगी, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, ठीक है भाई। एक फूल है, इसमें एक ही लिंग अगर है तो दूसरा लिंग जो है आपका परागण क्या होगा, जब जो है परागकण इस पे आकर मिलेगा तभी तो परागण होगा। पर इसमें मान लीजिए स्त्रीलिंग ही है तो आपका जो पुंकेसर है
उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो कहाँ से आएगा, दूसरे फूल से आएगा। ठीक है, तो ये जब दूसरे फूल से आएगा तो वो आपकी क्रिया क्या हो जाएगी, पर परागण हो जाएगी। कह रहा है जो है अगला है, कह रहा है सुबंधता। कह रहा है कुछ पौधों में यदि पुष्प के परागकण अंकुरित नहीं होते हैं तो वहाँ भी आपका पर परागण की क्रिया होती है। कह रहा है जैसे एक ही फूल है, एक ही आपका ये फूल है, इसमें आपके दोनों हैं, नर भी है और मादा भी है। कह रहा बाई चांस से इसमें जो परागकण हैं वो वर्तिका तक तो आ गए, पर उनमें क्या हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि परागकण जो है जब वर्तिका पे आते हैं तो इसमें अंकुरण होता है, और बिना अंकुरण के ये वर्तिका के माध्यम से आपका अंडाशय तक नहीं पहुंचते हैं। जब तक अंकुरण नहीं होगा परागकण में, तब तक ये जो है आपके अंडाशय तक नहीं पहुंचेंगे। और अंडाशय तक पहुंचने के लिए आपका जो है पराग नली होती है, जिसके माध्यम से पहुंचते हैं। पहुंचेंगे कब, जब अंकुरण होगा। और इनमें जब अंकुरण नहीं होता है तब आपका क्या होता है, वहाँ पे पर परागण की क्रिया ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। त्रिगुणता है, कह रहा पुष्प के पराग कणों की अपेक्षा दूसरे उसी जाति पुष्प से आए परागकण अधिक तेजी से अंकुरित हो जाते हैं। कह रहा अगर मान लीजिए एक ये फूल है आपका, ठीक है, दूसरा ये है मान लीजिए। कह रहा अगर इसके जो परागकण हैं इसकी अपेक्षा दूसरे जो है फूल से परागकण आते हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, तो वहाँ भी आपका क्या होगा, पर परागण की क्रिया ही होगी। उसके बाद भिन्न काल परिपक्वता है। कह रहा जब आपका नर और मादा दोनों भाग अलग 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 समय पे क्या होते हैं, परिपक्व का मतलब जो है निकलते हैं, तो वहाँ भी आपका क्या होगी, पर परागण की क्रिया ही होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपका स्त्री पूर्वरता जो है, जब पराग कोषों से पहले वर्तिका परिपक्व हो जाती है, जैसे शरीफा, चंपा, अंजीर, पीपल, बरगद, तो वहाँ भी पर परागण की क्रिया ही होती है। आगे कह रहा है पूर्वरता जो है कि जब पुष्प के पराग कोष स्त्री भागों से पहले परिपक्व हो जाते हैं। भाई जब एक चीज़ पहले परिपक्व हो जाएगी, दूसरी बाद में होगी, तो जाहिर सी बात है जो बाद में परिपक्व होगी उसको किसी दूसरे जो है साधन की आवश्यकता होगी, दूसरे फूल के परागण या वर्तिका की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, पर परागण ही होगा हमेशा। आगे कह रहा है आपका हरकोगेमी, यानी कि अनेक पुष्पों में वर्तिकाग्र के ग्राह्य तल तथा पराग कोषों की स्थिति इस प्रकार होती है कि पुष्प के परागकण वर्तिका तक नहीं पहुंचते। कह रहा कभी कभी जो आपके परागकण होते हैं उनकी स्थिति, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए वर्तिका है, और जो परागकण हैं वो इस प्रकार इधर की ओर लटके हुए हैं, तो इनकी स्थिति इस प्रकार से है कि ये चाहकर भी वर्तिका पे जो है नहीं आ सकते हैं, नीचे की ओर गिर जाते हैं, तो वहाँ भी आपका क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है। उसके बाद विषम रूपता है। विषम रूपता में अनेक पौधों में पुष्पों का स्वरूप 2 जीन या अधिक प्रकार का होता है, तो वहाँ भी आपकी पर परागण की क्रिया ही होती है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो पर परागण होता है वो किसके माध्यम से, उसके साधन क्या क्या हैं उसको देखते हैं। पहला कह रहा है आपका वायु परागण। वायु परागण का मतलब जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है, यानी कि जो परागकण हैं वो वायु के माध्यम से उड़कर के या हवा के द्वारा जब वर्तिका तक पहुंचते हैं तो वो आपका वायु परागण कहलाता है। जैसे आपका उदाहरण के लिए मक्का हो गया, चीड़ हो गया, जो है आपका सहबूल हो गया, उसके बाद बांस हो गया, गन्ना, ताड़ आदि में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी आपका इस प्रकार का आपने देखा होगा, उड़ कर के जो है हवा के द्वारा जो है घूमते रहते हैं और दूसरे जो है फूल के ऊपर जा कर के बैठ जाते हैं। अगला है आपका जंतु परागण। जंतु परागण कह रहा जब परागण क्रिया जंतु के द्वारा होती है, यानी कि परागकण जो है जंतु के माध्यम से वर्तिका पे पहुंचता है, तो उस क्रिया को जंतु परागण कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका चमगादड़ के द्वारा भी होता है, पक्षी के द्वारा भी होता है, मधुमक्खी हो गया, बहुत सारे कीट हो गए जिनके। कह रहा कीट परागण जो है कीटों के द्वारा होता है, पक्षी परागण पक्षियों के द्वारा, जंतु का परागण जो है चमगादड़ के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका जल परागण। जल परागण जो है आपका जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से हो, यानी कि जल के द्वारा आपका परागकण जो है वर्तिका पे पहुंचता है, तो उसे जल परागण कहते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया आपका, ठीक है, जो है इलोडिया हो गया,
ये इस प्रकार के आपके नियाज हो गए, इस प्रकार के जो फूल होते हैं इनमें आपका जल परागण जो है होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक हम पूरा जो है चित्र लाएँ किसमें जो है किस प्रकार का होता है। ठीक है, कह रहा है आपका वायु द्वारा वायु परागण, जल द्वारा जल परागण, कीट के द्वारा कीट परागण, पक्षी के द्वारा पक्षी चमगादड़ के द्वारा जंतुका परागण। ठीक है, घोंघे के द्वारा आपका गैस्ट्रोपोड परागण होता है, अन्न आपका जो है